अगर आप भी अपने जीवन में हार चुके हैं तो आपको मेरी ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। मेरी ये कहानी सुनकर आपके अंदर दोबारा से विश्वास उत्पन्न हो जाएगा, आपके अंदर दोबारा से हिम्मत आ जाएगी और आप दोबारा से अपने लक्ष्य को पाने के लिए अग्रसर होंगे। कहानी है एक छोटे से बच्चे की। पिता की मृत्यु हो गई है, विधवा माँ है और वो है, दोनों अकेले हैं। घर में खाने पीने के भी बहुत मुश्किल से गुजारा होता है, लेकिन माँ है वो जैसे तैसे अपने बच्चे को पाल रही है। एक बार वो बच्चा है अपनी माँ से प्रश्न करता है कि माँ, हम गरीब क्यों हैं? हमारे पास जो हमारा भाग्य है, हमारे पास पैसे क्यों नहीं है? हमारा जो भाग्य है वो हमसे नाराज क्यों है? दूसरे बच्चे हैं वो इतना उनके पास पैसा है, अच्छे से खेलते हैं, करते हैं, लेकिन हमारा भाग्य हमसे क्यों रूठा हुआ है? माँ कहती है कि ये तो भगवान ही जानते हैं, हमारा भाग्य हमसे रूठा हुआ है, इसलिए जब प्रभु की इच्छा होगी तो हमारा भाग्य भी हमसे खुश हो जाएगा और हमारे पास भी पैसे होंगे। तो वो कहता है कि हमारा भाग्य हमसे नाराज क्यों है? ये भगवान की मर्जी क्यों है कि हम गरीब हैं? तो कहती है कि बेटा ये तो भगवान ही जाने। बच्चा अपने मन में निश्चय करता है कि वो भगवान से ये बात जरूर पूछ कर रहेगा कि हम गरीब क्यों हैं। इसी बात को सोचते हुए वो चल देता है जंगल की तरफ। दूर जंगल में आगे वो चला जाता है। वहां पर जाकर एक जगह पर बैठ जाता है। संयोग से उसी रास्ते से शिव पार्वती जा रहे थे। जब माता पार्वती है उस बच्चे को वहां पर बैठा हुआ देखती है, वो वहां पर जाकर रोने लगता है। तो जब माता रोते हुए देखती है तो उनको उस पर दया आ जाती है। वो कहती है, उस बच्चे के पास जाती है, उसको कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इतने घने जंगल में तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर ईश्वर से मिलने आया हूँ, मुझे भगवान से कुछ पूछना है। तो माता कहती है कि तुम्हें क्या पूछना है? तो वो कहता है कि मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं गरीब क्यों हूँ, मेरा भाग्य मुझसे नाराज क्यों है? जब माता पार्वती उसका प्रश्न सुनती है तो उनको और भी ज्यादा उसके ऊपर प्यार आता है। वो भगवान से कहती है, शिव से कहती है कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए। भगवान शिव मना करते हैं। वो कहते हैं कि इसके भाग्य में इतना ही है, आपको अगर हम इसकी मदद करेंगे तो भी इसके पास कुछ नहीं रहेगा, अगर हम इसे कुछ दे भी देंगे तो इसके पास नहीं रहेगा, इसलिए हमें इसकी मदद नहीं करनी चाहिए। लेकिन माता पार्वती है वो हट कर लेती है कि नहीं, हमें तो इसकी मदद करनी ही चाहिए। तब भगवान है वो कहते हैं कि ठीक है, मान जाते हैं और उसको एक मोतियों का हार देते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, वो उसको मिल जाता है। वो बच्चा खुश हो जाता है, वो सोचता है कि अब तो मैं अमीर हो गया। लेकिन भगवान शिव है जब उनको हार देते हैं तो माता पार्वती से कहते हैं कि ये हार इसके पास ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। लेकिन माता पार्वती कहती है कि कोई बात नहीं, आप दे दीजिए। वो दे देते हैं और चले जाते हैं। जब वो बच्चा जा रहा होता है तो एकदम से उसको पेट में गड़बड़ होने लगती है। रास्ते में उसको सोच के लिए जाना होता है। वो देखता है इधर उधर, तो वो अपने जो हार था उसको एक पत्थर पर रखता है और पीछे झाड़ियों में चला जाता है। अचानक से वहां पर एक चील आती है और उस हार को उठाकर ले जाती है। जब वो बच्चा देखता है कि उसका हार है वो चील लेकर जा रही है तो उसके पीछे पीछे भागता है। लेकिन अब वो क्या करे, अब तो हार वो चाहने वाला है, वो हार को उड़ा ले गई। बच्चा दुखी मन से अपने घर पर आता है और माँ को सारी बात बताता है। माँ को लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो उसको डांट लगाती है और कहती है तुम सो जाओ। वो सो जाता है। लेकिन अगले दिन वो निश्चय करता है कि वो दोबारा वहां जाएगा और दोबारा वहीं पर जाके कुछ मांगेगा। दोबारा जाता है उस दिन। अगले दिन दोबारा माता पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? तो वो कहता है कि मेरा तो जो हार था वो चील ले गई, मैं भगवान से कहूंगा कि उस चील को दंड दे, क्यों वो मेरा हार ले गई। तो माता पार्वती कहती है कि प्रभु आप चाहे चील को दंड दे या ना दे, लेकिन हमें इस बच्चे की तो दोबारा मदद करनी चाहिए। भगवान मना करते हैं कि पार्वती जी रहने दीजिए, इसको इसके भाग्य में नहीं है। लेकिन वो पार्वती नहीं मानती है, दोबारा भगवान से कहती है कि आप इसे कुछ दीजिए। भगवान है उसको एक हीरे की अंगूठी देते हैं। अब वो बच्चा हीरे की अंगूठी जब उसको मिलती है तो वो बहुत खुश हो जाता है। अब वो उस अंगूठी को अपनी जेब में रखता है। वो सोचता है कि अब मैं अंगूठी को कहीं पर भी नहीं रखूंगा, अपने पास ही रखूंगा। वो अंगूठी को जेब में रखता है। चलता है रास्ते में, उसको बहुत प्यास लगती है।
तो वो सोचता है कि नदी पर पानी पी लिया जाए। नदी पर पानी पीने के लिए रुकता है। जैसे ही पानी पीता है तो उसकी जो अंगूठी थी वो पानी में गिर जाती है, और वहां पर गिरते ही अंगूठी को, वहां पर एक मछली होती है, वो उसको निगल जाती है। वो देखता रहता है और बहुत दुखी होता है। दोबारा घर जाता है, अपनी माँ को सारी बात बताता है। माँ कहती है कि तुम चुप हो जाओ, ऐसे मत कहो बार बार में, तुम क्यों झूठी कहानियां बनाते हो, ऐसा क्या कभी होता है। वो उसको दोबारा डांट लगाती है और वो सो जाता है। लेकिन वो दोबारा अगले दिन प्रण करता है कि उसको दोबारा जाना है। दोबारा वहीं पर जाता है। वो अपना धैर्य नहीं खोना चाहता है, उसके अंदर साहस है कि उसको जो पाना है वो पाना है। दोबारा जाता है, दोबारा वहीं पर जाकर बैठ जाता है। जब भगवान शिव देखते हैं उसको, तो उसको बड़ा उनको अच्छा लगता है कि ये बच्चा तो बहुत ही ज्यादा साहस वाला है। तब माता कहती है कि अब तो प्रभु हमें इसकी मदद करनी ही चाहिए, इसकी निर्धनता को दूर करना चाहिए। तब भगवान शिव कहते हैं कि अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हमें भगवान श्री हरि को बुलाना चाहिए। वो भगवान विष्णु को वहां बुलाते हैं और भगवान विष्णु उसके साहस और धैर्य से प्रसन्न होकर उसे हीरे देते हैं, बहुत सारे हीरे देते हैं। अब वो उन हीरो को पाकर लड़का बहुत खुश होता है। अब वो सोचता है कि उसे कहीं पर भी नहीं रुकना है। वो सीधा अपने घर जाता है, सीधा अपने घर जाता है और वहां पर जाकर देखता है तो उसकी माँ घर पर नहीं है। वो अब क्या करे, कहाँ से लाए अपनी माँ को। तो वो उन जो हीरे को, वो सोचता है कि अगर मैं बाजार लेकर अपनी माँ को ढूंढने निकला हूँ और अगर वहां पर लेकर चला गया तो हीरे कहीं पर भी गिर सकते हैं। तो वो उन हीरो को एक लोटे में बांधकर वहां पर रख जाता है, एक लोटे में रखता है और वहां पर रख जाता है अपने घर पर, और माँ को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जब वो माँ को ढूंढने कर वापस लाता है, तभी देखता है कि उसके घर में चोरी हो गई है। चोर घुस जाते हैं और उसके घर में चोरी हो गई है, बल्कि जो हीरे थे वो भी चले गए और जो थोड़ा बहुत सामान था वो भी चला गया। अब वो लड़का जब ये सब कुछ देखता है तो वो और भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। तो माँ कहती है कि तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। उसको और बहुत ज्यादा डांट लगाती है, एक तो चोरी हो गई है, ऊपर से तुम्हें ये सब कुछ सूझ रहा है। अब वो उसको और भी ज्यादा डांट लगाती है। अब बेचारा वो और भी ज्यादा रोने लगता है, लेकिन वो लड़का डरता नहीं है। वो दोबारा से अपनी हिम्मत करके उसी स्थान पर वहां पर जाकर पहुंच जाता है। उसके सामने इतनी मुसीबतें आती हैं, लेकिन फिर भी वो डरता नहीं है। भगवान शिव है, वो यह देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं और वो भाग्य की देवी के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप इस बच्चे की मदद कीजिए। जब भाग्य की देवी भी ये सब कुछ देखती है कि वो लड़का अपनी हिम्मत नहीं हारता है, उसके अंदर बहुत सारा धैर्य है, साहस है, तो वो उस लड़के पर बहुत प्रसन्न होती है। भाग्य की देवी अब उसको एक सिक्का देती हैं। जब वो लड़के को सोने का सिक्का मिलता है तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है। वो सीधा अपनी माँ के पास जाता है। अब वो एक सिक्का जो उसको मिला था वो माँ के हाथ में रख देता है। जब माँ सिक्का देखती तो माँ बहुत खुश हो जाती है। उसको लगता है कि अब उसका बेटा सच बोल रहा था। अब उनका जो भाग्य है वो उन पर मेहरबान हो गया है। अब उनका भाग्य अच्छा हो गया है। अब उनके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है। दोनों माँ बेटे वो सिक्के को बाजार में बेच कर आते हैं और अपना बहुत सारा सामान लेकर आते हैं। अच्छे से उस दिन खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं। अब उनके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगा है। एक बार वो बाजार से मछली लेकर आते हैं। जब वो मछली को खाने के लिए उसको काटते हैं तो देखते हैं कि उस मछली के अंदर वो अंगूठी है, हीरे वाली अंगूठी जो उसको मिली थी लड़के को। वो अंगूठी उसको मिल जाती है और वो अंगूठी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। ऐसे ही एक दिन वो जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है। वहां पर उसे किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है और वो डर के मारे पेड़ पर चढ़ जाता है। जब वो उस पेड़ पर चढ़ता है तो वहां पर उसी चील का घोंसला होता है जिसने उससे वो हार लिया था, उठाया था वहां से। उसको वो हार वहां पर मिलता है और वो हार लेकर अपना सीधा घर पर आता है। माँ वो हार देखती है और बहुत खुश हो जाती है। दोनों बहुत खुश हैं। ऐसे ही अचानक से एक दिन पुलिस उनके घर पर आती है। वो बताती है कि उन्होंने चोरों को पकड़ा है। उन चोरों ने जिन्होंने उनके वहां से चोरी की थी, वो जो हीरे थे वो उस लड़के को हाथ में देते हैं और कहते हैं कि ये हीरे तुम्हारे हैं। उन चोरों ने बताया है कि वो हीरे उन्होंने इस घर से उठाए हैं। जब माँ हीरे देखती है तो उसको अपने बेटे पर पूरा विश्वास हो जाता है कि उसका लड़का सही बोल रहा था और वो रोने लगती है कि उसने अपने बेटे को खूब डांट लगाई, उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। अब बेटा भी बहुत खुश है और माँ भी बहुत खुश है। देखिए फ्रेंड्स, आपने इस कहानी से क्या सीखा कि मुश्किलें हजारों आएंगी हमारे ऊपर। जब भी हम किसी चीज को पाने की कोशिश करेंगे तो हमें ये मुश्किलें बहुत मिलेंगी, लेकिन हमें उन मुश्किलों से डरना नहीं है, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। अगर हम हिम्मत हार जाएंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा।
लेकिन अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे, उस कार्य को करते ही रहेंगे जब तक आपको वो चीज ना मिल जाए, तो वो जरूर आपको अवश्य ही मिलेगी। इसलिए फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी और आप कितने ज्यादा इस कहानी को सुनने के बाद मोटिवेट हुए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।